ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। अभी देखो ये यहाँ पे आप नया पुराना मत देखना, एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके हाँ, यहाँ पे आप नया पुराना मत देखना, ये 2019 का है और ये क्वेश्चन है 2021 का और ये 2023 का। ठीक है, नया पुराना मत देखो। मैंने 3 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट किए जिसमें बच्चे ज्यादातर मिस्टेक करते हैं और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप खुद से ट्राई कर सकते हो और अगर नहीं तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ मेथड। तो चलो, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स sin माइनस cos sin प्लस cos विद रिस्पेक्ट टू ये। तो अभी देखो सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x हमें नहीं करना है, ये करना है। तो अभी पिछले वाला लेक्चर याद करो, पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक है, ये जो है पहला वाला टर्म वो भी x के फॉर्म में, ये भी x के फॉर्म में। तो पहले को अगर मैं u बोल दूं तो क्या होगा, u इक्वल टू tan इनवर्स क्या है, sin माइनस cos और sin प्लस cos। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ sin माइनस cos sin प्लस cos। ठीक है, और हमारे पास v इक्वल टू है x बाई टू। हमें u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में करना है, तो कुल मिला के मुझे ढूंढना है du बाई dv। और पैरामेट्रिक फॉर्म क्या कहता है कि du बाई dx करेंगे, dv बाई dx करेंगे। अभी देखो ये चीज तो मुझे बहुत ही आसानी से दिख रही है कि dv बाई dx जो होगा वो क्या होगा, 1/2 तो कांस्टेंट है तो वो वैसे का वैसा, और x का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। तो dv बाई dx मुझे मिल गया 1/2। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ अगर, तो क्या मिलता है मुझे, du बाई dv इक्वल टू यहाँ पे du बाई dx होगा, और dv बाई dx की वैल्यू 1/2 है तो वो 1 और 1/2 ऐसे अगर मैं लिखूं तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स du बाई dx। ठीक है, तो अब कुल मिला के मुझे क्या करना है, ये वाला जो है इसको मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इंटू 2 कर देना है, बस सिंपल। तो अभी ये टर्म देख के देखो आपको इंट्यूशन क्या आता है, इसको मैं x के रिस्पेक्ट में कैसे करूंगा। अभी यहाँ पे tan इनवर्स है, तो अगर मैं ये अंदर वाली टर्म को tan के फॉर्म में कर दूं कुछ भी करके, तो मेरे पास हो जाएगा tan इनवर्स tan समथिंग। ठीक है, और ये tan इनवर्स कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मुझे सोचना है। तो अभी वो कैसे होगा, तो साइन बाई कॉस इक्वल टू tan होता है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम इस सबको डिवाइड बाई कॉस कर देते हैं, इसको डिवाइड बाई कॉस, इसको डिवाइड बाई कॉस, इसको डिवाइड बाई कॉस और इसको डिवाइड बाई कॉस। तो क्या होगा मेरे पास नया u इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पे साइन बाई कॉस हो जाएगा tan, कॉस बाई कॉस 1 अपॉन साइन बाई कॉस tan और कॉस बाई कॉस 1, यहाँ पे आ जाएगा +1। ठीक है, तो हमारे पास आ गए है ये टर्म। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस और फॉर्मूले याद होंगे तो एक फॉर्मूला वहां पे आता है कि tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan a माइनस tan b, वेट अ सेकंड, एकदम ही गंदी हैंडराइटिंग, अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं a की वैल्यू यदि x रखता हूं और b की वैल्यू π/4 रखता हूं, और मुझे ऐसा कैसे दिमाग में है कि मुझे यही दो वैल्यू रखनी है, क्योंकि हमें पता है कि tan π/4 की वैल्यू होती है 1, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे x दिख रहा है, तो ये tan a इक्वल टू tan x होगा। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, tan x माइनस tan b मतलब tan π/4 1 अपॉन 1 प्लस tan a tan b। a की वैल्यू है x और tan b 1 होता है, जो कि मैं लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये देखो ये दोनों एकदम ही सेम टू सेम मुझे मिल गए, tan x माइनस 1 और 1 प्लस tan x और tan x प्लस 1 ये दोनों सेम ही होता है। तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं कि u इक्वल्स टू tan इनवर्स tan x माइनस π/4। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया। यहां से tan इनवर्स से tan कट जाएगा, लेकिन मैंने जो शुरुआत में आपको इतना सारा ज्ञान दिया ग्राफ वाफ बना के, उसको हम यहाँ पे देख लेंगे कि x की लिमिट कहां पे है, 0 से π/2 तक। तो x/2 कहां पे होगा, देखो x/2 कहां से होगा, 0/2, और इसका डिवाइड बाई 2 करूंगा तो यहाँ पे π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से π/4 जो कि tan की प्रिंसिपल रेंज में फॉल करता है, तो इसलिए tan इनवर्स और tan कट के वापस हमें अंदर वाली वैल्यू ही मिल जाएगी। ठीक है, जो शुरू में हम पूरा ज्ञान कर रहे थे। तो u इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस π/4, तो इसका क्या होगा du बाई dx, x का 1 होगा और ये कांस्टेंट का तो 0। ले भाई ये तो 1 ही आ गया। तो हमें फाइनल आंसर क्या था, du बाई dx जो है इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करना है, और अंदर वाली वैल्यू तो अगर 1 ही है तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 ही हो गया है। और ये मुझे ऑप्शन में दिख रहा है, और ये आपने क्वेश्चन कर लिया है सॉल्व। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि चलो ये तो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वाला मैंने आपको ये लगा के करवा दिया, लेकिन भैया भैया अगर मुझे ये वाला फॉर्मूला याद नहीं होगा तो, अभी तक ये तो बहुत ही कम केस में होगा कि तुम्हें याद नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली आइडेंटिटी है। लेकिन चलो एक बार हम इसके बिना भी करके देख लेते हैं। देखो यहां तक तो हमें करना ही है, u इक्वल टू tan इनवर्स, ये तो क्योंकि आपको साफ साफ पता चल रहा है कि मुझे इसको tan में लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, tan x माइनस 1 अपॉन tan x प्लस 1। आई होप मैंने सही सही लिखा है, यस। तो अभी देखो सपोज कि मुझे ये वाला फॉर्मूला याद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं,
तो चेन रूल तो हमें आता ही है। अभी यहाँ पे बस एक थोड़ा सा हम वो करेंगे कि tan x इक्वल टू हम t एज्यूम कर लेंगे ताकि हमें थोड़ा सा आसान पड़े। तो u इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स t माइनस वन t प्लस वन। ठीक है, अभी हमें क्या ढूंढना है, du बाई dx। तो चलो लगाओ चेन रूल। सबसे पहले tan इनवर्स का क्या होगा, 1/1 प्लस, देखो अगर मेरे पास होता tan इनवर्स x तो मैं क्या लिखता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे मेरे पास है tan इनवर्स मसाला तो 1/1 प्लस मसाले का स्क्वायर। तो यहाँ पे मसाला क्या है मेरे पास, t माइनस वन t प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, चेन रूल लगा रहे हम, तो ये tan इनवर्स मसाला का हो गया, लेकिन ये वाले मसाले का मुझे वापस करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लगेगा, कोशेंट रूल। ठीक है, क्या था वो, नीचे का छोड़ो ऊपर को तोड़ो, माइनस ऊपर का छोड़ो नीचे को तोड़ो, डिवाइड बाई नीचे वाले का स्क्वायर। तो नीचे का छोड़ा ऊपर का तोड़ा, t माइनस वन को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, t का वन और ये वन का जीरो, तो कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, माइनस। अब ये ऊपर वाला वैसे का वैसा, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, t का वन और इसका जीरो, तो लिखने की कुछ जरूरत है नहीं, और डिवाइड बाई इसका स्क्वायर। आई होप कि कुछ कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा होगा, सिंपल सा चेन रूल हम लगा रहे हैं। ठीक है, चेन रूल में लगा दिया, tan इनवर्स मसाला का ये हो गया, मसाले का वापस से ये हो गया, और यहाँ पे एक और चीज आएगी, क्योंकि हमें x के रिस्पेक्ट में करना है तो बगल में हमें लिखना पड़ेगा dt बाई डी एक्स। ठीक है, और इसके लिए हम क्या करेंगे, ये dt बाई डी एक्स कैसा होगा, अगर t इक्वल टू टेन एक्स है तो dt बाई डी एक्स क्या होगा, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और क्योंकि हमें ट्रिग्नोमेट्री वाला ये वाला फंक्शन याद है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू वन। ठीक है, तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ वन प्लस टेन स्क्वायर, और लेकिन क्योंकि टेन एक्स इक्वल टू टी था तो मैं इसको वन प्लस टी स्क्वायर लिख सकता हूँ। आई होप कि ये भी कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है। और प्लीज अब मुझे आप ये मत बोलना कि भैया भैया जैसे मुझे ये वाला इक्वेशन नहीं आता था, मुझे ये वाला भी नहीं आता। अगर आपको ये वाला नहीं आता तो सॉरी बेटा, आप 10th में चले जाओ, क्योंकि ये तो बहुत ही बेसिक सा इक्वेशन है। ठीक है, पार्डन मी। ओके, तो अब बस क्या हो गया, वेट यही कर लेता हूँ ताकि थोड़ी सी हमारी स्पेस बच जाए। डी टी बाई डी एक्स की जगह मुझे लिखना है, क्या लिखना है, क्या लिखना है, क्या लिखना है, वन प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वन प्लस टी स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सा काटापीटी करके सिंप्लीफाई करते हैं। देखो ये वन अपॉन ये टी प्लस वन का स्क्वायर इधर जाएगा, टी प्लस वन का स्क्वायर प्लस टी माइनस वन का स्क्वायर, और इसके पूरे डिवाइड में क्या आएगा, टी प्लस वन का स्क्वायर। लिख ही देता हूँ चलो, टी प्लस वन का स्क्वायर इंटू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये अगर माइनस इधर जाएगा, टी प्लस वन माइनस टी प्लस वन अपॉन टी प्लस वन का स्क्वायर इंटू वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखो, ये से ये कटा, प्लस टी से माइनस टी कटा, और यहाँ पे हो गया टू, तो क्या होगा, टू इंटू वन प्लस टी स्क्वायर। ठीक है ना, और डिवाइड बाई क्या होगा, इसको चलो हम खोलते हैं, क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन प्लस टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन। ठीक है, इसको थोड़ा और हम काटा कुटी करते हैं, टू इंटू वन प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, ये देखो प्लस टू टी से माइनस टू टी कटा, ये टी स्क्वायर आएगा दो बार, तो क्या होगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखो ये टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर मिलके मुझे क्या देगा, टू टी स्क्वायर प्लस ये वाला वन और ये वाला वन मिलके मुझे क्या देगा, टू। तो अगर मैं इन दोनों में से टू कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा टी स्क्वायर प्लस वन, और ले भाई ये तो सब कट गया टक टक टक, और यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल गई वन। ये मुझे किसकी वैल्यू मिली, डी यू बाई डी एक्स की। तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, डी यू बाई डी एक्स की जो वैल्यू है उसको इंटू टू कर दो, और टू इंटू वन टू ही होता है, और ये आंसर हो गया है मैच। और ये अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे जो सीखने वाली बात मैं आपको बता रहा था वो था ये वाला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, एकदम गंदा सा इक्वेशन, कॉट इनवर्स ये पूरा बखेड़ा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ये वाली वैल्यू। तो चलो भाई अभी इसको कैसे करेंगे, देखो कॉट इनवर्स, अब अंडर रूट वन प्लस साइन प्लस वन माइनस साइन, वेट इसको मैं ना, ये साइन साइन पूरा लिखने में बहुत ही टाइम जाएगा, तो मैं इसकी जगह एस लिखता हूँ। एस मतलब आप समझ जाओ साइन एक्स है। ठीक है, वन प्लस एस माइनस वन माइनस। ठीक है, तो अभी वही सबसे पहला इंट्यूशन मुझे क्या आना चाहिए कि यहाँ पे अगर कॉट इनवर्स है तो मैं अंदर कुछ भी करके इसको कॉट इनवर्स बनाऊं। तो सबसे पहला तो मुझे ये रूट निकालना है। ठीक है, तो रूट निकालने की क्या ट्रिक है, हम इसका करेंगे रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो ये वाला जो टर्म है ना, मैं इसको इससे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ, वन प्लस एस माइनस वन माइनस एस
और 1 प्लस एस माइनस 1 माइनस एस, डन। और यहाँ पे भी हम रूल लगाते हैं थोड़े से, ये देखो ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए है ये बी है, ठीक है, 8th स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर मतलब इसका रूट निकल जाएगा माइनस बी स्क्वायर मतलब इसका रूट निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे है इसका पूरे का स्क्वायर होगा, देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, तो इसका पूरे का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर, वेट मैं इसको ना पहले तो पूरा लिख देता हूँ ऐसे ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना हो, इसका पूरे का स्क्वायर, ठीक है। ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं और नीचे वाले को खोलते हैं, देखो 1 प्लस एस माइनस 1 प्लस एस डिवाइड बाई इसका पूरे का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब पहले टर्म का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2ab प्लस बी स्क्वायर मतलब ये, डन। यहाँ ये 1 से 1 कट गया, 2 साइन बन गया, अभी इसको थोड़ा पूरे से लिख देता हूँ 2 साइन एक्स, ठीक है। अब प्लस साइन से माइनस साइन कटा, ये 1 प्लस 1 हो गया 2 माइनस 2, अब ये देखो ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब क्या होगा, कॉस स्क्वायर, और अंडर रूट कॉस स्क्वायर मतलब कॉस एक्स, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, और वेट लिख देता हूँ 2s अपॉन 2 1 माइनस कॉस, ठीक है, 2 से 2 कटा, और ये पूरा का पूरा ये कॉट के अंदर था, ठीक है, तो इसको कॉट पे ना देता हूँ, कॉट इनवर्स साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। और क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आप कुछ फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है, वो जो डबल एंगल वाले फॉर्मूले थे मैं आपको थोड़ा सा याद करवा देता हूँ, इधर इसमें था, किधर गया, ये रहा, ये देखो साइन 2x इक्वल टू 2 साइन कॉस और 1 माइनस कॉस इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको हम अगर ऐसे लिख दे कि कॉट इनवर्स, ठीक है, साइन एक्स क्या था 2 साइन कॉस, ठीक है, और 1 माइनस कॉस इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर था जहां तक मुझे याद है, ये रहा ना 2 साइन स्क्वायर, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 2 से 2 कटेगा, एक साइन से एक साइन कटेगा, तो हमारे पास आ जाएगा कॉट इनवर्स, ये कॉस बाय साइन मतलब होता है कॉट, और ये कॉट कॉट इनवर्स कट जाएगा, और ये कटेगा तभी जब ये आपका प्रिंसिपल रेंज में हो, और जो कि मुझे दिख रहा है एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 से पाई तक है, तो एक्स बाई 2 करता हूँ तो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक मिलता है जो कि इसकी रेंज में है, और कुल मिला के मुझे मिलता है एक्स बाई 2, और इसका अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगा ये मुझे क्या मिल गया, वाई है ना पूरा, ठीक है, वाई ऑफ एक्स ये है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो कि मुझे मिलेगा 1/2 कांस्टेंट, और x की वैल्यू होगी 1 और 1/2, और जो कि है ऑप्शन में, और इसको मैं कर दूंगा टिक, और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, लेकिन आपको मार्क्स मिलेंगे 0। क्यों भैया, हमने तो पूरा का पूरा सही कर लिया, नहीं बेटा यहाँ पे तुमने करी है बहुत बड़ी गलती, वही दिखाने के लिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, ये लोग यहाँ पे ऑप्शन भी दे ही रहे हैं 1/2, ठीक है। अब देखो गलती करी कहाँ पे है हमने, गलती हमने करी है यहाँ पे, ये 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन इक्वल टू ये हो गया, और इसका हमने कर दिया ये, अभी अंडर रूट कॉस स्क्वायर का मतलब देखो मैं तुम्हें ऐसा बताऊं, -5 का स्क्वायर तो ये क्या हो रहा है 25, तो 25 का हम क्या लिख देंगे 5, नहीं क्योंकि हमने अंदर तो -5 डाला था, लेकिन जवाब में तो आपने 5 लिख दिया, तो यहाँ पे ये वाला फंडा है, क्योंकि x की वैल्यू, एक मिनट, ओ वेट मैं यहाँ पे इरेजर करता हूँ, देखो क्योंकि x की जो वैल्यू, अरे यार ये इरेजर क्यों नहीं चल रहा, अरे यार कोई बात नहीं छोड़ो, x इक्वल टू मेरे पास है पाई बाई 2 से पाई तक, और यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री पता हो तो इस पर्टिकुलर रेंज में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है, तो इसीलिए ये रेंज हर एक इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दी ही गई होगी ताकि आप ऐसी गड़बड़ ना करो, और जो बच्चे जिनको ये सब ऐसे इग्नोर करते रहते हैं वो ये गड़बड़ कर दे और गलत आंसर टिक करके आ जाए, तो इस रेंज में कॉस की वैल्यू होती है नेगेटिव, तो ये अंडर रूट कॉस स्क्वायर की वैल्यू जो है ना, जहां पे ये जैसे ये मैंने -5 स्क्वायर रखा था तो इसका आंसर -5 आना चाहिए, तो वैसे ही अंडर रूट कॉस स्क्वायर का जो यहाँ पे हमने कॉस एक्स लिखा है ना, वो कॉस एक्स नहीं होगा माइनस कॉस एक्स होगा, ठीक है, और वो माइनस माइनस होकर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो अब वो वाला फॉर्मूला देखो 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, वो होता है कॉस स्क्वायर, तो अब कुल मिला के हमारा जो इक्वेशन होगा वो यहाँ पे जो साइन स्क्वायर था ना उसकी जगह होगा कॉस स्क्वायर, ठीक है, तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 गंदी हैंड राइटिंग डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये पूरा का पूरा कॉट इनवर्स के अंदर, और
2 से 2 कटेगा, cos से cos कटेगा और sin बाय cos हो जाता है tan, ठीक है। और अब यदि आपको पता हो कि tan x, ठीक है, इक्वल टू होता है cot पाई बाई 2 माइनस x, ठीक है। ये भी आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में सिखाया गया होगा, जो 10वीं में भी शायद सिखाते हैं। तो अब इसको यदि मैं लिखूं cot इनवर्स tan की जगह क्या हो जाएगा, cot पाई बाई 2 माइनस एक्स, और अब ये cot से cot कटेगा। यहाँ पे भी आपको रेंज चेक करनी है, पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो जो भी x की रेंज है वो ये है, वेट अ सेकंड, हाँ। तो अगर मैं पाई बाई 2 माइनस एक्स करूं तो ये क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2, मतलब वो इसकी रेंज में आएगा ही, ठीक है। तो डन, तो ये हो गया, कॉट कॉट कट गया, पाई बाई 2 माइनस एक्स, वेट एक मिनट, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास x बाई 2 था तो यहाँ पे भी x बाई 2 आएगा, यहाँ पे भी x बाई 2 आएगा, और ये ऊपर वाला ठीक है, मैंने जो भी झमेला कर दिया आप अपने हिसाब से समझ जाओ कि x का रेंज अगर ये है मेरे पास, तो x बाई 2 की रेंज क्या होगी, x पाई बाई 4 से पाई बाई 2, और पाई बाई 2 माइनस इसकी रेंज क्या होगी, तो इसको मैं पाई बाई 2 माइनस कर दूंगा, पाई बाई 2 माइनस ये और पाई बाई 2 माइनस ये, तो कुल मिला के मुझे क्या मिलेगा, पाई बाई 2 0, तो वो कॉट के प्रिंसिपल रेंज में आता ही है, ठीक है। तो अब मुझे मिल गया ये पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, और इसका मैं करूंगा डिफरेंशिएशन, ये तो कांस्टेंट है, इसका हो जाएगा 0, ये माइनस का माइनस और x बाई 2 का 1 बाई 2, ये है सही जवाब, ठीक है। देखो ये, और ये वाला नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये दिमाग में घुस गई होगी चीज कि इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये रेंज को बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। तो चलो अभी बढ़ते हैं आगे, और ये है आज का एकदम बढ़िया सवाल, 2023 के पेपर में आया गया। देखो एकदम गंदा सा इक्वेशन, यहाँ पे कुछ इनवर्स वाला नहीं है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। तो जो ये वीडियो के टाइटल को भी जस्टिफाई कर देगा, ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, अब तक हम बस इनवर्स का कर रहे थे, ठीक है। अब इसका करते हैं अभी ये, ओके। तो यार सबसे पहले ना हमने इधर इतनी सारी चीजें लिख दी है ना, इसको मैं थोड़ा उठा के साइड में रखता हूँ जहाँ पे हमारे पास ज्यादा है स्पेस, 2023 को इधर ही रहने दो, इसको थोड़ा और ऐसे, हाँ ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी जगह है, इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं। अभी देखो मुझे क्या दिख रहा है, y इक्वल टू ये गंदी सी इक्वेशन, और मुझे करना है x इक्वल टू 1 वाले पॉइंट पे इन चारों में से कौन सा ट्रू है। अभी मुझे यहाँ पे ना दो चीजें दिख रही है, एक तो दिख रहा है y डैश, एक तो दिख रहा है y, मतलब मुझे ढूंढना है क्या, y डैश ऑफ 1 और y ऑफ 1। अभी दोनों में से मुझे एक तो आसानी से y ऑफ 1 ढूंढना बहुत ही आसान लग रहा है, क्योंकि उसमें मुझे क्या करना है, बस x की वैल्यू 1 यहाँ पे रखनी है। तो चलो यार सबसे पहले तो ये करते हैं, और उससे भी पहले हम ये करते हैं कि यहाँ पे जो इतना बड़ा गंदा सा दिख रहा है ना, इसको हम थोड़ा सा अच्छा दिखाने की ट्राई करते हैं। ये जो कॉस के अंदर जो भी ये मसाला है ना, इसको मैं एज्यूम करता हूँ, चलो इसको हम एज्यूम करते हैं कि g ऑफ x इक्वल टू ये कॉस वाला मसाला क्या है, ये पाई बाई 3√2 इंटू माइनस 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2, ये पूरा, वेट, हाँ ये पूरा g ऑफ x हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब y क्या होगा, मतलब मेरा f ऑफ x जो कि है y, इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी साइन क्यूब ऑफ पाई बाई 3 कॉस gx, ठीक है। अब ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है। अभी मुझे y ऑफ 1 चाहिए, तो y ऑफ 1 क्या होगा, यहाँ पे ये ब्रैकेट की वैल्यू ढूंढता है 1 पे, ठीक है। तो इससे हमें g ऑफ 1 की वैल्यू मिलेगी, तो मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ g ऑफ 1, मुझे क्या मिलेगा, देखो पाई बाई 3√2, यहाँ पे क्या होगा, -4 प्लस 5 प्लस 1, इसकी पूरे की पावर 3/2, 3/2 मतलब क्या होता है, चलो ठीक है इसको आगे वाले स्टेप में देखते हैं। पाई बाई 3√2, 5 प्लस 1 6 माइनस 4 मतलब 2, और 2 की पावर 3/2 मतलब 1.5, मतलब एक बार पूरा 2 और एक बार √2, ठीक है। तो ये से ये कट गया, ये मैंने कैसे लिखा, ये 1 और इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5, ठीक है। तो 1 प्लस 0.5 डेड हो गया, तो ये √2 कट गया, और g ऑफ 1 मुझे मिल गया 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैं बस यहाँ पे लिख दूं, साइन क्यूब पाई बाई 3 कॉस g ऑफ 1 क्या था, 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो अभी cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। देखो हमें जो जो वैल्यूज मिल रही है ना, वो मैं इधर किधर लिख देता हूँ याद रखने के लिए। अब तक मुझे क्या मिला, g ऑफ 1 2 पाई बाई 3, गॉट इट, ठीक है ना, g ऑफ 1 इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो अभी cos 2 पाई बाई 3 क्या होता है, 1/2, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 पाई बाई 3 है, ठीक है, अगर पाई बाई 3 होता तो 1/2 होता, यहाँ पे मुझे मिलेगा माइनस, तो साइन क्यूब पाई बाई 3
-1/2, तो ये इससे गुणाकार होके, वाह गुणाकार हिंदी शब्द, ये क्या होगा π/6 जो कि नेगेटिव, तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ -π/6, और sin π/6 जो कि होता है 1/2, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसका क्यूब होके हो जाएगा, मुझे -1/8 मिल जाएगा, ठीक है ना। ये मुझे मिला y(1), इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, g(1) मिल गया, y(1) मिल गया, क्या है -1/8, समझ गए। तो देखो मेरे पास अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू है y, अब मुझे क्या ढूंढना है, बस y डैश, और गेम खत्म। तो चलो वो ढूंढते हैं अभी, इसको अभी इरेज करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो इसको, वैसे का वैसा y डैश ढूंढते हैं सीधा। अभी मैंने y कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे, इधर से ही करते चालू, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, वेट अ सेकंड, डन। अभी मेरे पास y की वैल्यू ये है, तो मुझे y डैश चाहिए, तो क्या होगा, ठीक है ना, मैं सही लिख रहा हूँ, साइन क्यूब π/3 और cos gx, ठीक है, तो y डैश, तो साइन क्यूब को मैं लिख सकता हूँ, ये पूरा का पूरा साइन और इसका क्यूब, ध्यान से देखो ये क्वेश्चन बहुत ही दिमाग खराब कर देने वाला है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मसाला और उसका क्यूब, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल लगाएंगे 3 टाइम्स, और ये पूरे मसाले का स्क्वायर हो जाएगा। हमने क्या लगाया, पावर रूल, लिख देता हूँ यहाँ पे साइन π/3 cos gx, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने बस पावर रूल लगाया 3 पावर, अभी उसके बाद क्या था, साइन मसाला, तो साइन मसाले का क्या होगा, कॉस मसाला, और यहाँ पे हमारे पास मसाला है π/3 cos gx, साइन मसाले का मैंने कर दिया कॉस मसाला, लेकिन ये वाले मसाले का वापस करना पड़ेगा, क्या होगा इसका π/3, कॉस का क्या होगा माइनस साइन, और ये साइन के अंदर भी ये मसाला है, तो ये इस मसाले का क्या होगा g डैश ऑफ x, ठीक है, ये हो गया। अभी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, यहां तक डन है। अभी हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज है, देखो gx मतलब 1, तो g(1) हमने यहाँ पे ढूंढ लिया, y(1) भी हमारे पास, उसकी वैसे की जरूरत है नहीं, g(1) है, यहाँ पे भी g(1) है, ये g(1) भी, अब बस हमें चाहिए g डैश ऑफ 1, तो वो मैं यहाँ से ढूंढता हूँ। देखो gx हमारे पास है ये, तो इसको यहाँ पे क्या इरेज करके मैं लिख दूं, 2π/3 हमने वैसे ही उस साइड लिख लिया था, वेट अ सेकेंड, ओके ठीक है, इतना चलेगा। तो देखो इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो π/3√2 रहेगा वैसे का वैसा, और यहाँ पे लगेगा पावर रूल, तो ये पावर आ जाएगी आगे, और पावर में से एक कट जाएगा, तो 3/2 में से एक कटेगा तो कितना बचेगा 1/2, तो -4x³ प्लस 5x² प्लस 1, इसकी पावर 1/2, और ये हमने बस ये पावर को टैकल किया है, अभी ये अंदर वाले का करना बाकी है चेन रूल के हिसाब से, तो -4x³ का क्या होगा, -4 वैसे का वैसा, x³ का 3x² प्लस 5 वैसे का वैसा, x² का 2x, और उसके बाद तो ये 1 है कांस्टेंट, इसको कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, इसको यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ, और काटा पीटी करते हैं, चलो ये 3 से 3 कटेगा, हमें 1 पे वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मैं 1 रखूंगा, 1 1, तो ये क्या होगा π/2√2, 1 रखने पे क्या होगा -4 प्लस 5 प्लस 1 की पावर 1/2, तो इसको मैं अंडर रूट लिख देता हूँ, और ये क्या होगा -4 3 12 एंड 5 2 10, ठीक है, आई होप मैं कुछ गलती नहीं कर रहा हूँ, 5 और 1 6 में से 4 जाएगा तो 2, तो ये पूरा बन जाएगा π/2√2, यहाँ पे अंडर रूट 2, और 12 माइनस 10 तो क्या होगा 2, लेकिन नेगेटिव, तो इससे ये कट गया, 2 से 2 कट गया, -π मिल गया मुझे, क्या मिला -π, g डैश ऑफ 1, ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, g डैश ऑफ 1 मुझे मिलता है -π। अब ये सब हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा, ये g डैश ऑफ x है ना, ठीक है, चलो एक अगले स्टेप में ही लिखता हूँ मैं, देखो 3 sin π/3, अभी cos gx, और gx की वैल्यू में क्या मिली थी 2π/3, इसका स्क्वायर, cos ऑफ π/3 इंटू cos 2π/3, π/3 माइनस साइन gx 2π/3, और g डैश ऑफ x -π, ठीक है। चलो अभी सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, साइन, यहाँ पे π/3 वैसे का वैसा, cos 2π/3 क्या होता है, हमने शायद कहीं पे वैल्यू रखी थी, मैं भूल गया, या मुझे याद है, cos 2π/3 नहीं रखी थी, क्या होता है, चलो ठीक है खुद ही गिन लेते हैं, π/3 मतलब 60, मतलब 1/2, और क्योंकि ये 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, इसका स्क्वायर, cos π/3 इंटू -1/2,
ओके, आई होप मैं कुछ गलती नहीं कर रहा हूँ। पाई बाई 3 माइनस साइन 2 पाई बाई 3, क्या होता है साइन 2 पाई बाई 3? और रूट 3 बाई 2, और यहाँ पे माइनस पाई। ठीक है, कर लिया जाए इसको सिंप्लीफाई, तो देखो यहाँ पे आएगा 3, ये पाई बाई 3 को माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस पाई बाई 6। साइन माइनस पाई बाई 6 क्या होता है, -1/2, लेकिन उसका स्क्वायर होके प्लस ही बन जाएगा, तो 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस माइनस पाई बाई 6, और कॉस क्या होता है, √3/2, यस, इंटू पाई बाई 3 इंटू √3/2 इंटू पाई। यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लिखा क्योंकि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कट के प्लस हो जाएगा। ओके, थोड़ी सांस ले लो, बहुत ही काम कर लिया हमने। अब काटा पीटी करते हैं, ये 3 से 3 कटा, ये √3 3 बच जाएगा, 3 बन जाएगा, पाई पाई मिलके पाई स्क्वायर हो जाएगा, और 2 2 और 4 क्या होता है, 4 8 16। ओके, तो ये हमें मिल गया वाई डैश, ये लिख लेता हूँ किधर, वाई डैश 3 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 16। तो बस इतनी वैल्यूज है हमारे पास, और अब हमें बस ये ऑप्शंस करने हैं वेरीफाई। चलो कौन सा होगा इनमें से सच, हमें दो वैल्यू चाहिए, एक तो वाई डैश और एक तो वाई, तो मैं वही रखता हूँ अभी, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ। ठीक है, ये वाई है ये, और वाई डैश है ये, तो दोनों का समेशन इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 8 है, मतलब इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कट के 8 होगा, तो मुझे 2 वाई डैश ऑफ 1 चाहिए सबसे पहले। तो दिख रहा है क्या कोई, ये रहे दो ऑप्शन है, और अंडर रूट का तो सवाल ही नहीं है, दोनों में से किसी भी टर्म में अंडर रूट तो है नहीं, तो मुझे लग रहा है कि ऑप्शन बी ही एकदम सच होगा। क्या वेरीफाई कर ले पूरा का पूरा, 2 वाई डैश मतलब 2 टाइम्स 3 पाई स्क्वायर बाई 16 और प्लस 3 पाई स्क्वायर वाई की वैल्यू क्या है, -1/8। आई थिंक यस दिस माइट बी ट्रू, 2 8 आर 16, 3 पाई स्क्वायर बाई 8 और ये -3 पाई स्क्वायर बाई 8 दोनों कट कटा के 0 हो जाएगा, और बस यही है इसका जवाब। ओके, तो ये था क्वेश्चन, मैं आपको समझाते समझाते कर रहा था इसलिए इतना टाइम लग गया। आप बहुत सारी प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम में और आपको ये सारी की सारी वैल्यूज वगैरह सब चीजें दिमाग में याद होगी, तो आप इसको एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उतना आप पेपर में सॉल्व कर सकते हो। तो ठीक है यार, बस हो गया आज के लिए, इतना ज्ञान काफी है। आई होप आप लोगों को एकदम ही मजा आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सीख के। ठीक है, अभी आगे और भी इसकी चीजें बाकी है, जो भी बाकी है वो मैं आगे के वीडियोस में कवर कर लूंगा। तो ठीक है यार, बस आज के लिए इतना ज्ञान काफी है, मजे करो, प्रैक्टिस करो बहुत सारी, और बस ठीक है, विजय पाओ।